वरिष्ठम विश्वसिद्ध महाज्ञानी महाप्रतापी धर्मगुरु सभी मुख्य अतिथियों का मैं अपने सूक्ष्म प्राण से लेके अंतर मन तक हार्दिक स्वागत और चरण स्पर्श करता हूँ। विशेष अतिथियों को कोटि कोटि नमन और हमारी संस्था की प्रमुख संस्थापिका सुश्री डॉक्टर आशा शर्मा जी का और उनके जीवन साथी का बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे इस परिवार से जोड़े रखा, इतना अपनापन दिया कि मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ माध्यम आशा ज्योतिष परिवार ही बना। मेरे गुरुदेव आचार्य शिव पांडे जी, आप मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप मेरे राम मैं आपका दास, आप कृष्ण मैं सुदामा। आपके लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि 7 समुंदर की मसी करूँ, लेखनी सब बन जाए, धरती सब कागज करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। आपने जो मुझे अनंत प्रेम दिया, पुत्र की भांति मार्गदर्शन किया, तो यह मेरा सौभाग्य ही है और मेरे पिछले जन्म के पुण्य कर्म ही हैं जो आप जैसे देव स्वरूप गुरु मुझे इस जीवन में मिले। मेरा प्रारब्ध तो आज मुझे बहुत भाग्यशाली लग रहा है, जो इतने महान गुरुओं के बीच मुझ कुछ प्राणी को 2 शब्द कहने का मौका मिल रहा है। इस जीवन के लिए मैं अपने माता पिता का सदैव ऋणी रहूंगा, लेकिन मेरे जीवन में ज्ञान का भंडार भरने के लिए गुरुदेव मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज के इस भव्य आशा ज्योतिष परिवार शिक्षा समिति के द्वितीय सम्मेलन में मैंने जो विषय चुना है वह है प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात उस परम पिता परमात्मा का, उस सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का निष्पक्ष फैसला है या फल है जो हमें पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर इस जन्म में भोगना है। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, परिवार, मित्र, माता पिता, पत्नी, गुरु, संतान, यश अपयश, लाभ हानि सब प्रारब्ध की ही देन है। कई बार जब जीवन में कुछ अनिष्ट हो जाता है तो मनुष्य ईश्वर से भी लड़ जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कारण प्रारब्ध ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु गरज भावी प्रबल, बिलकी कहु मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इस प्रकरण पर एक संत बड़ा ही सुंदर विवेचन करते हुए कहते हैं कि भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, परंतु हानि के बाद हम हारे नहीं, ये हमारे हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर दें, ये भी जीव के अधिकार क्षेत्र में है, और जीवन जितना भी मिले उसे हम किस तरह जिए यह भी जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर उस प्रभु के हाथ में है तो उस प्रभु का, उस परमात्मा का स्मरण अपने हाथ में है। अर्थात प्रारब्ध अगर सुख धन यश दे रहा है तो अभिमानी न होकर दयालु दानी और मनुष्य सेवा करें। प्रारब्ध अगर दुख दे रहा है तो संयमी विवेकी और धैर्यवान बने। प्रारब्ध भी कट जाएगा और अगर अभिमान नहीं करोगे, जन सेवा करोगे तो आगे बढ़ने वाला प्रारब्ध सकारात्मक हो जाएगा। अब यह कैसे संभव होगा, हो सकता है या नहीं, यह प्रश्न आप लोगों के विचार में आया होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब हम अपने पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के अवतारों को देखें तो प्रारब्ध तो उन्होंने भी भोगा है। राज्याभिषेक की जगह 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि नारद जी ऋषि का श्राप था कि आप भी स्त्री वियोग सहेंगे, वो सहा उन्होंने। उसके पश्चात भी जब राम राज्य आया तब उन्होंने माता सीता को त्यागा। और प्रारब्ध को कैसे भोगना है इसका सबसे उदाहरण है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो एक बार आप सबसे निवेदन है, जोर से बोलिए जय श्री राम। माता सीता को त्यागने के बाद श्री राम ने राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और न जाने कितने यज्ञ करवाए, पर यह यज्ञ बिना उधामनी के नहीं हो सकते थे। 16,000 दिन तक यज्ञ चले। हर दिन माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाई जाती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको हवन के करने के बाद उन्हें महल के कक्ष में रख दिया जाता। जब राम अवतार अपने समापन की ओर था तो उन मूर्तियों से श्री राम को जय श्री राम की ध्वनि सुनाई देने लगी। उस कक्ष में गए तो उन 16,000 मूर्तियों ने कहा कि आप हमसे विवाह करें। राम जी ने कहा, इस अवतार में मैंने एक पत्नी का धारण किया है, लेकिन अगले अवतार कृष्ण अवतार में मैं आप सबसे विवाह अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण ने
नरकासुर के से 16,000 राजकुमारी को छुड़वाकर उनसे विवाह किया। जब श्री कृष्ण अवतार का समापन आया तब एक शिकारी ने पेड़ के पीछे से श्री कृष्ण के पैर को हिरण का पैर समझ तीर मार दिया, और जब वह सामने आया तो रोने लगा कि यह तो मुझसे अनर्थ हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि यह तो मेरा प्रारब्ध है, यह तो मुझे भोगना ही था, क्योंकि राम अवतार में राजा बलि को मैंने इसी तरह मारा था, पेड़ की ओट में। तो मित्रों, जिस प्रारब्ध को सृष्टि के पालनकर्ता ने सहज स्वीकारा और भोगा, तो उसे हमें भी उनका अनुसरण करते हुए सहज भोग कर ही काट लेना चाहिए। एक और बात, हम सब जोशी जिन ग्रहों को देखकर गणना करते हैं, वो सभी ग्रह हमारे लिए पूजनीय हैं, परंतु वो भी अपने अपने पिछले युगों के कर्मों का प्रारब्ध आज तक भोग रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप सूर्य और चंद्रमा को ही ले लीजिए। अमृत वितरण पर स्वर भानु राक्षस जो आगे राहु केतु बने, उसकी शिकायत भगवान श्री हरि विष्णु से की। विष्णु जी ने स्वर भानु का सर घर से अलग कर दिया, राहु केतु की उत्पत्ति हुई, और यह राहु केतु ही आज तक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगाते आ रहे हैं, लगाते रहेंगे। तो जिस प्रारब्ध ने देवी देवताओं श्री राम, श्री कृष्ण और सूर्य चंद्रमा जैसे ओजस्वी ग्रहों को नहीं छोड़ा, तो मेरे दोस्तों, हम और आप तो चीज ही क्या है। इसलिए प्रारब्ध को सहज स्वीकारिए और आगे बढ़ने वाले प्रारब्ध को सकारात्मक बनाइए। इसी के साथ मैं अपने कथन को विराम देता हूँ। जय श्री राम।